Hello students, today I am going to explain you queries, working with queries. Actually आपका चैप्टर 4 जो है MS Access में working with queries है स्टूडेंट्स. So today I would like to explain queries क्या होती हैं, MS Access में हम queries कैसे वर्क करते हैं. When we talk about the query, a query is in general, a query is like a simple questions that you ask to find a specific information from the database. मीन्स क्या है एक्चुअली एक बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटाबेस से अगर आपको कोई एक बेसिक क्वेश्चन पूछना हो, सपोज दैट अगर मैं अपने स्कूल अपनी क्लास में, आप छोटा सा एग्जांपल समझिए कि अगर आपकी क्लास में मैं पूछता हूँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स लिव इन शांतिपुरम, ओके, तो दिस इज़ द क्वेरी. ओके स्टूडेंट, हमने क्या किया, एक डेटाबेस से हमने एक क्वेरी की, एक सिंपल क्वेश्चन आस्क किया. इट मे बी हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन क्लास 8th. ओके, अगर हम पूरे स्कूल की बात करें, क्लास 1 to 12 के बच्चे हैं, एंड आई एम आस्किंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन क्लास 8th. दैट्स मीन दिस इज द क्वेरी. ओके, इट इज़ द सिंपल क्वेश्चन. क्लियर स्टूडेंट. अब डेटाबेस में सपोज दैट आपको दिखाना है कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिनकी सैलरी 10,000 से एबव है ना, तो वो क्वेरी हो जाएगी. क्लियर. क्वेरी कई टाइप की होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, जैसे सेलेक्ट क्वेरी, पैरामीटर, क्रॉस टैब एक्शन एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल क्वेरी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will talk about the setting a relationship between tables. Setting a relationship between tables means दो अलग अलग, सपोज दैट हमारे पास दो टेबल्स है, एक स्टूडेंट्स के नेम का है और एक स्टूडेंट के मार्क्स का है. ओके, नेम्स में स्टूडेंट के नेम, उनके एड्रेसेस, उनके फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे फील्ड्स हैं. और मार्क्स में उनके हाफ ईयरली, PT1, PT2, एनुअल, सारे मार्क्स हैं. अब इन दोनों डिफरेंट टेबल्स को हमने क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिया, रिलेशनशिप बिल्टअप कर दिया. दैट इज नोन सेटिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. ओके स्टूडेंट, तो रिलेशनशिप इज ए लिंक दैट एसोसिएट्स अ फील्ड in one table with the same field in another table. Okay, in access data in multiple tables to bring that information together. मैंने कहा दो अलग अलग टेबल्स में इंफॉर्मेशन थी, हमने उन्हें क्या कर दिया, bring that information together. Okay, we need to define a relationship between the tables. Okay student, once you have defined a relationship between the tables, data from both the tables can be used by query. मीन्स आप जब टेबल्स को रिलेशनशिप क्रिएट करते हो तो दोनों, जब आप क्वेरी करते हो तो बोथ टेबल्स के डेटा जो यूज़ होंगे. ओके स्टूडेंट्स, सपोज दैट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप क्रिएट करनी है. यहाँ पर दो टेबल्स हैं, डेटा शीट व्यू में ओपन करते हैं. एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, ओके, जहाँ पे रोल नंबर है, फादर नेम, क्लासेस, उनके एड्रेसेस, उनके सिटी. ओके, नेक्स्ट टेबल है मार्क्स टेबल, उनके रोल नंबर, परसेंट और ग्रेड. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए वन कॉलम कॉमन होगा, रोल नंबर यहाँ भी है 101, रोल नंबर यहाँ भी है, ओके 101. तो ये क्या है, एक्चुअली दोनों टेबल में जो ये कॉमन है ना, दिस इज़ द प्राइमरी की. प्राइमरी की एक यूनिक की होती है जिसकी वैल्यू कभी एक दूसरे से मैच नहीं हो सकती. ओके, दैट इज़ द प्राइमरी की, यूनिकली आइडेंटिफाइड. द प्राइमरी कीज़ की वैल्यू जो होती है कैसी होती है, यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है. तो 101 अगर निशा का रोल नंबर है तो 101 यहाँ भी निशा का ही रोल नंबर होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगा, आपस में मैच नहीं, मतलब किसी दो स्टूडेंट का एक रोल नंबर नहीं हो सकता, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होगा. नेम मैच हो सकते हैं, एड्रेसेस मैच हो सकते हैं, बट कभी भी रोल नंबर, एडमिशन नंबर, ये सब यूनिक आइडेंटिफाइड वैल्यूज़ हैं, यूनिक होती हैं. हर स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है ना, तो ये कभी सेम नहीं होगा. सो हम इनको हम प्राइमरी की कहते हैं. ओके, ये प्राइमरी की डिसाइड करते हैं. आफ्टर दैट क्लिक द डेटा शीट व्यू, डेटाबेस टूल्स पे टैब पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट द रिलेशनशिप बटन. देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आप डेटाबेस टूल टैब पे क्लिक करते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप बटन पे सेलेक्ट करते हैं रिलेशनशिप ग्रुप. ओके, देन सेलेक्ट लाइक दिस. ओके, जैसे ही आपके टेबल ओपन होती है, सो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको क्या शो करना है, मार्क्स है, स्टूडेंट्स हैं, टेबल्स नेम शो कर रहे हैं. नाउ द शो टेबल विंडो अपीयर, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेबल. रिक्वायर्ड टेबल में कौन कौन सी टेबल आपको चाहिए. ओके, एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन. ऐसे आपका ऐड बटन पे आप क्लिक करिए लाइक दिस स्टूडेंट्स. ओके, क्लिक ऑन ऐड बटन.
The selected table will appear as a small window in the relationship windows. Okay. Likewise add the other table to the relationship window. इसी तरह हम और भी tables को add कर सकते हैं. Okay student. You can activate the query tab if your relationship are based on queries, or activate both tab if the relationship are based on both table and queries. Okay student. After that, click on the close button to show the show table dialog box. Drag the primary key. Primary key means जैसे यहाँ रोल नंबर वाला की था ना, कॉलम था, दैट इज द प्राइमरी की. ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल. पेरेंट टेबल मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट टेबल है. ओके. एंड ड्रॉप इट ओवर द सेम फील्ड इन द चाइल्ड टेबल. चाइल्ड टेबल मतलब जो कनेक्ट हो रही है, जैसे यहाँ पे मार्क्स टेबल है ना. इन अवर एग्जाम्पल यहाँ पर रोल नंबर हमारा प्राइमरी की था, एज आई टोल्ड यू. द एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर. आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, एडिट रिलेशनशिप. क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं. एक्सेस क्रिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स. दिस हेल्प्स इन ज्वाइनिंग टू टेबल्स टू फॉर्म अ लार्ज टेबल, thus reducing data redundancy and data inconsistency. मतलब डेटा के हम डुप्लीकेट बचा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिलेशनशिप. ओके. नेक्स्ट हेडिंग इज क्रिएटिंग अ क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू. डिज़ाइन व्यू में हम क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं. ओके. फर्स्टली हम डेटाबेस ओपन करते हैं, देन क्रिएट टैब पे क्लिक करते हैं, रिबन पे. नाउ क्लिक द क्वेरी डिज़ाइन कमांड इन द क्वेरी ग्रुप. क्लियर. क्वेरी ग्रुप पे क्वेरी डिज़ाइन कमांड पे क्लिक करते हैं. टू शो टेबल डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड फ्रॉम द विच यू कैन सेलेक्ट द टेबल और क्वेरीज टू ऐड द क्वेरी डिज़ाइन. सेलेक्ट द टेबल फ्रॉम द शो टेबल डायलॉग बॉक्स मीन्स उस टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें क्वेरीज करनी है. क्लियर. आफ्टर दैट क्लिक ऑन द ऐड बटन एंड देन क्लिक ऑन द क्लोज बटन. The selected table will appear as a small window in the upper section of the query design object relationship pane. Okay students, like this query tab object relationship pane. This pane is known students जो है ना, roll number, father name, class, address, city. This pane is called object relationship pane. Okay student. Now the selected query table displayed a list of fields. different type के fields होंगे. let us understand the grid. design grid. design grid में field, table, sort, shows, criteria और ऐसे different option होते हैं. okay student. okay student, then in this video हमने देखा कि हम दो टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और सिंपल क्वेरी कैसे करते हैं. ओके. सिंपल आस्किंग क्वेश्चंस कैसे करते हैं इन द टेबल्स. ओके. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म का यूजेस क्या होता है और हम सिंपल क्राइटेरिया कैसे डिफाइन करते हैं. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स. एंड वन मोर थिंग प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप. ओके. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. किसी भी स्टूडेंट को किसी टाइप की प्रॉब्लम होती है, उसे कोई डिफिनेशन नहीं समझ में आ रही है, सर आपका वीडियो देखने के बाद भी यहाँ मुझे डाउट्स हैं, कैसे होंगे, प्लीज़ आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप. ओके स्टूडेंट, आई विल गिव यू सॉल्यूशन. ओके. थैंक यू.